अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज को प्रोड्यूस करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेज इस्तेमाल होती हैं, आज के लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेज। ठीक है ना, कि रेज किस तरीके से बिहेव करती हैं जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं बाय अ कॉनकेव मिरर। तो अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके हम इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता है तो उसका इमेज कॉनकेव मिरर के ज़रिए किस जगह पर बनेगा, कैसा बनेगा, साइज़ कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेज को समझते हैं। यह आ गया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की ख़ास बात यह है कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, जो चमकीली साइड होती है, वो अंदर की तरफ होती है और बाहर की तरफ जो है वो हमने कोई ना कोई सिल्वरिंग की हुई होती है। यानी कि अंदर वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और हम जो है वो उससे अपने इमेज को फॉर्म करते हैं। तो ये आपके सामने एक कॉनकेव मिरर है और एक इमेजनरी लाइन जिसके ऊपर हम सारे के सारे पॉइंट्स एडजस्ट करते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जहाँ पर ये पैरेलल रेज को जमा करता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम F से शो कर रहे हैं। और जिस स्फेयर से इसको हमने ब्रेक किया है, कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है। हमने वीडियो में डिस्कस भी करा था स्फेरिकल मिरर्स की, कि इसको किसी ना किसी स्फेयर से तोड़ा जाता है। तो जिस स्फेयर से इसे तोड़ा गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और वो पॉइंट जहाँ से इस कॉनकेव मिरर के दो बराबर के पार्ट्स किए जा सकें उसे पोल कहते हैं और P से शो करते हैं। F यहाँ पर कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, C कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और P कहलाता है पोल। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट्स, जितना फासला P से लेके F तक का होता है उतना ही फासला F से लेके C तक का होता है। तो जब आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तो इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि P से F तक का डिस्टेंस अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं या 3 सेंटीमीटर, सही फिगर बन जाएगी, तो उतना ही 2 या 3 सेंटीमीटर का फासला F और C के दरमियान में भी लीजिएगा। ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाके टकराती है कॉनकेव मिरर से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रे गई है रेड कलर की, ये क्या कर रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाकर मिरर से टकरा रही है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक ऐसी रे टकराने के बाद, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉनकेव मिरर से पास होती है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, यानी कि F से पास होती है। सिंपल लफ्ज़ों में जो भी रे कहीं से भी पैरेलल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और जाके रिफ्लेक्ट हो कॉनकेव मिरर से, तो याद रखिए लाजमी वो पास होती है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ रे, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, गुजरती हुई जाती है प्रिंसिपल फोकस से और फिर स्ट्राइक करती है ऑन द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हो जाती है पैरेलल। तो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी एक दूसरे के रिवर्सल हैं। पहले हमने देखा था कि जो रे सीधी जाके टकराती है वो फोकस से पास होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी रे फोकस से पास होती हुई जाए और कॉनकेव मिरर से टकराए तो वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डॉटेड लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बताया मैंने। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट जाके पोल पे टकराए, पोल वो पॉइंट जहाँ से कॉनकेव मिरर के दो बराबर के हम पार्ट्स कर सकते हैं, यानी कि जो उसका सेंटर है, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल से जाके टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्ट होने के पीछे उसूल ये है कि जितना एंगल होता है टकराने से पहले उतना ही एंगल होता है टकराने के बाद। अगर कोई रे ऑफ लाइट लेट से 20 डिग्री पे जाके टकरा रही है तो 20 डिग्रीज पर ही वापस जाएगी। अगर 30 डिग्रीज पर जाके टकरा रही है तो 30 डिग्रीज पे ही वापस आएगी। जो भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के पोल से टकराती है तो जिस एंगल से आकर टकराई थी, इंसिडेंट हुई थी, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ रे कॉनकेव मिरर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई जाए और कॉनकेव मिरर से टकराए तो कॉनकेव मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो सेम उसी रास्ते को फॉलो करेगी जिस रास्ते से वो आई थी। आप नोट कीजिए, इस रास्ते से रे ऑफ लाइट आई और टकराने के बाद सेम उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये प्रॉपर्टी इमेज फॉर्मेशन में हम यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल प्रॉपर्टी तो है
तो जो मैंने चारों प्रॉपर्टीज़ बताई इनकी वर्डिंग आप अपने लफ्ज़ों में याद रख सकते हो, MCQs में पूछा जा सकता है और वैसे ही पूछ लेते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सवाल के अंदर आपने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है। तो जो 6 केसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर प्लेस कर दें, इन्फिनिटी का मतलब काफ़ी दूर प्लेस कर दें, यानी ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के करीब करीब हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बहुत दूर हो, तो उसे हम कहेंगे इन्फिनिटी। लाइक यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र ही नहीं आएगा। याद रखो ऑब्जेक्ट को आप बना नहीं सकते। जब भी आप ये वाली रे डायग्राम बनाओगे ना तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को आप बना नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को बना रहे हो तो इसका मतलब वो दूर नहीं रखा, वो तो करीब रखा हुआ है। तो फिर कैसे ड्रॉ करें? ड्रॉ करने का एक ही तरीक़ेकार है कि आप सिर्फ पैरेलल रेज आती हुई दिखाइए। दूर से जब भी रेज आती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज को आते हुए दिखाएंगे। तो मिसाल के तौर पे कहीं से रे ऑफ लाइट आई ऑब्जेक्ट से और पैरेलल आके कॉनकेव मिरर से टकराई। प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जो भी रे सीधी जाके मिरर से टकराती है वो मिरर से टकराने के बाद पास होती है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, फिर वही जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उससे कोई एक और रे भी आ रही है, वो भी पैरेलल ही आएगी क्योंकि दूर से आ रही है, दूर से आने वाली रे पैरेलल हो जाती है। और टकराने के बाद प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी रे सीधी आती है वो टकराने के बाद पास होती है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो ये भी प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। अब एक बात याद रखिए आप लोग कि जब भी दो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे में से पास होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हो कि जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही हैं पॉइंट F पर, और दोनों ही पॉइंट F पे मिल रही हैं, तो पॉइंट F पर हमें एक इमेज मिलेगा, पर वो इमेज बहुत छोटा सा होगा, पॉइंट साइज होगा, जैसा कि मैंने अभी F के ऊपर बनाया है। ठीक है जी। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा इन्फिनिटी पर तो वहाँ से दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और वो कहाँ पर आकर बैंड हो गई, वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, पास करती हैं एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस से। जहन में बिठा के रखो, जहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं पर ही इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे क्रॉस करती हैं तो यकीनन हम बताते कि भाई ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, पर वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर ही मिल रही है, तो बहुत ही छोटा सा इमेज बनता है। रे डायग्राम बनाने के बाद प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो अगर हम देखें पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना है, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बना है, रेज ने एक दूसरे को कहाँ क्रॉस किया है, F पर, तो हम बोलेंगे एट दी फोकस। साइज ऑफ इमेज बहुत ही छोटा सा बनेगा, पॉइंट साइज बन रहा है, फोकस पे ही बन रहा है। और दूसरी बात, रेज ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, यानी कि इमेज बनेगा रियल। रियल इमेज तभी बनता है जब रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। रियल इमेज जब भी बनेगा याद रखिए वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है ना, इस केस में तो खैर होता ही बहुत छोटा है, लेकिन ये जहन में बिठा लो, अगर रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक्चुअली क्रॉस कर रही हैं, रियली क्रॉस कर रही हैं, तो इमेज रियल बनेगा, स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा हमें। और दूसरी बात ये कि रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, रेज ऊपर वाली नीचे जा रही है, नीचे वाली ऊपर जा रही है, तो जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है जी। सेकेंड केस में देखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखा गया है बियॉन्ड सी। अब आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बियॉन्ड का मतलब हो गया आफ्टर सी, सी के बाद रखा हुआ है, तो एक ग्रीन कलर का एरो समझ लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने सी के बाद रखा है, बहुत दूर नहीं है लेकिन सी के बाद है, इसको याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो सही है, पहली वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एकदम सीधी जाती है और टकराती है कॉनकेव मिरर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पास होती है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि जब रे ऑफ लाइट पास होती है फोकस से, तो फोकस से पास होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ये रे पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने बताया जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहाँ पे बन रहा है इमेज। तो जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है वहाँ पर हम एक इमेज बनाएंगे। रियली क्रॉस करा है तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ऊपर वाली रे नीचे, नीचे वाली रे ऊपर, इमेज जो है वो बन जाएगा इन्वर्टेड। तो देखा आपने कि जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी के बाद तो उसका इमेज कैसा बनता है एफ और सी के दरमियान में। देख लेते हैं बाकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पोजीशन कहाँ बनी, इमेज कहाँ बन रहा है, देखो एफ और सी के बीच में नज़र आ रहा है ना, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं दरमियान में है, एग्जैक्ट बीच नहीं कह रहा हूँ, दरमियान में कहीं पर है, तो हम बोल देंगे बिटवीन एफ एंड सी। और देख सकते हो स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा है,
तो हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरी बात फिर से वही, रेज ने एक दूसरे को हकीकत में क्रॉस किया है तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है जी। थर्ड देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सी पर रख दें, पहले बहुत दूर था फिर करीब आ गया थोड़ा सा लेकिन सी के बाद था, और अब एग्जैक्टली हमने उसको रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और हम चेक करेंगे कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। पहली प्रॉपर्टी ऑफ रे, जो भी रे बिल्कुल सीधी जाती है वो मिरर से टकराने के बाद पास हो जाती है फोकस से। ये पास हो गई फोकस से। जब भी कोई रे एकदम स्ट्रेट जाके टकराएगी कॉनकेव मिरर से तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती हुई जाती है, ऑब्जेक्ट से निकली और फोकस से जाके फोकस से गुजरी और फिर मिरर से जाके टकराई, तो मिरर से टकराने के बाद ये हो जाती है पैरेलल, ये रे हो जाएगी पैरेलल। और जैसा कि मैंने बताया जहाँ पे रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहाँ पर हम एक इमेज बनाएंगे, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा और बड़ी ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि इमेज भी बना है सी के ऊपर ही। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, चलो ये ऑब्जेक्ट में से जो लाइट निकल रही है ना रेड कलर की, बेसिकली किसी भी सोर्स से निकल के लाइट ऑब्जेक्ट से टकराएगी और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हज़ारों शुआएं निकलेंगी, तो हम वो हज़ारों नहीं बनाते, बस 2 रेज़ बनाते हैं। उन 2 रेज़ को बनाने से काम चल जाता है। तो यकीनन ये जो रेज़ यहाँ से निकल रही हैं वो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होगी, मिसाल के तौर पर सूरज है तो वहाँ से लाइट जो निकल रही होगी वो इससे जाके टकराएगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज़ को शो कर देते हैं, तो पता लग जाता है इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, नेचर क्या है। तो बना लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ बनी। पोजीशन क्या है, बिल्कुल सी पर बन रहा है और साइज़ में बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। आप देखोगे जब भी इस रे डायग्राम को बनाओगे इमेज एकदम बराबर का बनेगा, और क्योंकि रेज़ ने एक दूसरे को खुद ही क्रॉस किया है तो जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। और रियल इमेज को आप जानते हो कि रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनता है। तो ऊपर जो हमने बनाया एरो वो सीधा और नीचे जो एरो आ गया वो हो गया उल्टा। ठीक है जी। चौथा केस, अगर ऑब्जेक्ट को अब एफ और सी के दरमियान में रख दें। अब आप नोट करो कि हम लोग करीब करीब आते जा रहे हैं ना। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एफ और सी के दरमियान में, ये आ गया, बिल्कुल बीच में ज़रूरी नहीं है, बस कहीं भी रख दो एफ और सी के दरमियान में। और फिर प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं इमेज कहाँ बनेगा। पहली प्रॉपर्टी वही करेंगे कि जो भी रे एकदम पैरेलल जाके मिरर से टकराएगी वो मिरर से टकराने के बाद हमेशा हमेशा पास होती है फ्रॉम फोकस, तो इसको गुजार देंगे फोकस से, ये गुजर गई फोकस से। ठीक है जी। और सेकंड प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करें, जो भी रे एफ से गुजरती हुई जाती है और टकराती है कॉनकेव मिरर से, ये गई एफ से गुजरी और कॉनकेव मिरर से टकराई, तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पे रेज मिलती हैं वहाँ पर बन जाता है इमेज, और अब जो इमेज बना है वो बना है सी के बाद, और साइज़ में भी आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है जी। जहाँ पे रेज मिली वहाँ पर एक इन्वर्टेड और रियल इमेज बन गया है। प्रॉपर्टीज़ लिखें तो क्या क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना, सी के बाद बना है, साइज़ बड़ा बना है, और नेचर फिर वही बात है, रेज ने एक दूसरे को खुद ही क्रॉस किया तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज जब भी बनता है तो याद रखिए वो इमेज इन्वर्टेड होता है। सो बियॉन्ड सी, लार्जर इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दें और करीब आ गए, अब हम बिटवीन एफ एंड सी से अब हम एग्जैक्टली एफ के ऊपर आ गए और ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं एफ पे, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं, ये आ गया एक ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर, तो अब एक आपको बात बताऊं, पहली प्रॉपर्टी तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो पहली तो इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो भी रे बिल्कुल सीधी जाके टकराती है वो टकराने के बाद फोकस से पास होती है, हो गई पास फोकस से। पर दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, फोकस से गुजारते हैं रे को, लेकिन अब फोकस पे तो एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से गुजर के कोई भी रे मिरर तक तो नहीं जा सकती, तो अब वो वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी पोल वाली, कि जब भी कोई रे डायरेक्टली पोल पे जाके टकराती है तो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से वापस जाती है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो भी रे बिल्कुल सीधी जाके पोल से टकराएगी वो पोल से टकराने के बाद उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। पर अब आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। प्रॉब्लम नज़र ये आ रही है कि दोनों रेज जो है वो तकरीबन एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप देख सकते हो ये दोनों की दोनों जो रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नज़र आ रही हैं। तो बहुत दूर जाके ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, लेकिन करीब में तो मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट कर सकते हैं। बहुत दूर को हम क्या कहते हैं, बहुत दूर को हम कहते हैं इन्फिनिटी।
तो इस केस के अंदर अगर मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊं तो इमेज कहीं बहुत दूर बनेगा इन्फिनिटी पर, और जितना दूर बनेगा उतना बड़ा बनेगा, तो मच लार्जर इन साइज़ होगा, और रेज इंशाल्लाह खुद ही क्रॉस करेंगे आगे जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इस वजह से हम कहेंगे जो नेचर ऑफ इमेज है वो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बहुत दूर जाके बनेगी, बड़ा सा इमेज बनेगा इस केस के अंदर ना, मच लार्जर इन साइज़। ठीक है जी, लास्ट वन देखें क्या क्या है। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट को हमने रखना है एफ से पहले। अच्छा, इस रे डायग्राम के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताऊं, इसमें ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना। जितना ऑब्जेक्ट को छोटा बनाओगे ना उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को बड़ा बना दिया तो देखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। लेकिन पहले टिप दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को छोटा बनाओ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है बिफोर एफ। बिफोर एफ की जगह पे आप ये भी कह सकते हो कि एफ और पी के दरमियान में रख रहे हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में कहीं पे रख रहे हैं, लेकिन बिफोर एफ भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो सही है। पहली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो भी रे एकदम सीधी जाती है वो यहाँ से पास होने के बाद पास होती है फोकस से, गुजर गई फोकस से। ठीक है, अब वो फोकस वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फोकस तो पीछे रह गया और हमें रेज भेजनी है मिरर की तरफ, तो फोकस वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पोल वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। जो भी रे पोल से जाके टकराती है वो पोल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है एट द सेम एंगल, तो सेम एंगल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप नोट करो, पिछले वाले में हमने कहा था कि कहीं दूर जाके तो मिल ही जाएंगी, पर यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि दोनों रेज हैं, देख सकते हो यहाँ पे तो एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जाती जा रही है इनके दरमियान का फासला बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिल जाएंगी। अगर हम इन रेस को आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे ना, याद रखो ये एक दूसरे से लगातार दूर होंगी, करीब नहीं होंगी। तो इस सूरत में क्या किया जाना चाहिए, इस सूरत में मैं आपको बताता हूँ, रियल इमेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल इमेज तब बनता है जब रेज एक दूसरे को क्रॉस करें। तो इस सूरत में एक वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज में हम क्या करते हैं कि यही जो रेज हैं इनको मिरर के बिहाइंड इसी डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। ये जो लाइंस हैं इसको मिरर के पीछे यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, और जहाँ पर वो वर्चुअली जाके मिल जाती हैं, डॉटेड जाके मिल जाती हैं, वहाँ पर उसका इमेज बनता है। तो हम इन्हीं रेस को मिरर की तरफ इसी डायरेक्शन में बढ़ाएंगे आगे। पहले छोटी कर लेते हैं क्योंकि बहुत आगे जाके मिलती हैं। तो मैंने पहले ही बताया था ऑब्जेक्ट को छोटा बनाओगे तो करीब में मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो बहुत बड़ी फिगर बनेगी, रेस बहुत दूर जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगी बिहाइंड द मिरर। तो इन्हीं लाइन को मिरर की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ बना देते हैं इसी सीध में स्केल रख के। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ कहीं पर जाके क्रॉस करेंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है ना, हमने इन्हीं रेस को स्केल रख के इसी सीध में बढ़ा दिया, जहाँ पे जाके क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को वहाँ पर बन जाएगा इमेज। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इमेज बना देंगे। ये आ गया एक बड़ा सा इमेज, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था और इसका जो इमेज बना है वो अच्छा खासा बड़ा बन रहा है। ठीक है जी, तो बस सही है, ये हो गई इसकी रे डायग्राम। लेकिन बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट छोटा बनाओ, वरना बड़ा बनाते तो बहुत और दूर जाके मिलती। खुसूसियात में क्या क्या आ जाएगा, कहाँ बना है, साइज़ क्या है, नेचर क्या है। बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के बैक साइड पे बनेगा और साइज़ में काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा। और याद रखिए इस मरतबा जो इमेज है वो रियली नहीं बना है, रेज ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं करा है, तो इस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलता, बल्कि वो हमें बिहाइंड द मिरर नज़र आता है। जैसे नॉर्मली प्लेन मिरर में हम लोग अपना इमेज देखते हैं तो हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं, वो वर्चुअल इमेज होता है। और याद रखिए वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। रियल इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज़ इरेक्ट। तो सीधा बना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वैसे इमेज बना दिया बड़ा करके। ठीक है जी, ये हो गई 6 की 6 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। एक मरतबा इनकी समरी देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बना था फोकस पे और बहुत ही छोटा सा बना था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था, ये बात सही है। जब बियॉन्ड सी रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा था, तो इमेज एफ और सी के दरमियान में बना था, और अभी जो है छोटा इमेज बना था। ठीक है ना, याद रखो डिमिनिश्ड जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है छोटा साइज़ बना है, स्मॉलर, बट रियल इन्वर्टेड था। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखा तो सी पर इमेज बन गया था, सी पर रखा तो सी पर ही बन गया, साइज़ भी सेम था और रेज ने एक दूसरे को क्रॉस किया था तो रियल और इन्वर्टेड था। जब एफ और सी के दरमियान में रखा था तो बियॉन्ड सी इमेज बना था, और जब सी के बाद बना था तो अच्छा खासा बड़ा इमेज बना था, इन लार्ज, बड़े को कहते हैं, रियल इन्वर्टेड। जब बिल्कुल फोकस पे रख दिया था तो रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलती, हमने पूरी नहीं बनाई थी, और जाहिर सी बात है फिर हाईली इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा इन साइज़।
और फिर वही बात है, रेस क्रॉस करेंगी रियल एंड इन्वर्टेड। और आखिरी वाली फिगर में हमने देखा कि जब बिफोर एफ रख देते हैं या एफ और पी के दरमियान में रख देते हैं तो बिहाइंड मिरर बनता है, बहुत ही बड़ा इमेज बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, एंड दिस टाइम रेज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती तो वर्चुअल बनता है, एंड वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि सीधा होता है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन समझी। आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।